सुप्रभात। पवित्र जीवन का पवित्र साधन, पवित्र जीवन का पवित्र साधन, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि जन्म जान लग और रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। तो हमारा कर्तव्य है कि हम प्रत्येक कार्य को प्रभु की इच्छा समझ कर करें। इस प्रकार की भावना करते करते हम देखेंगे कि हमारा सारा जीवन प्रभु सेवा में हो रहा है। इस भावना से हमारे सारे कार्य पवित्र होते जाएंगे, जिसकी कि बहुत कुछ बड़ी आवश्यकता है। यदि हमारे भीतर ये भावना ना आई तो हमारी प्रार्थना का भी कुछ विशेष अर्थ ना निकलेगा। जो व्यक्ति केवल प्रशंसा खरीदने के लिए प्रार्थना में सम्मिलित होता है या दान देता है, उसमें हम देखेंगे कि यह भावना उसके भीतर से तिरोहित हो रही है। उसके सारे कार्य प्राय दम्भ और पाखंड से आच्छादित होते जाएंगे, और जहाँ पाखंड होगा वहाँ से वास्तविकता कितनी दूर होगी ये सभी जानते हैं। तो जहाँ प्रभु की इच्छा को कारण समझा जाएगा तथा उसी के निमित्त सारे कार्य किए जाएंगे, वहाँ के आनंद का तो कहना ही क्या। मालिक की मर्जी को अपनी मर्जी बना लेने वाले सत्पुरुष धन्य हैं, उनके सौभाग्य का क्या कहना। कितना सुंदर होगा वो दिन जिस दिन हमारी भावनाएं ऐसी हो जाएंगी। पशु किसी कार्य के परिणाम को नहीं जानते, मनुष्य जान लेता है। मनुष्य और पशु में यही तो मुख्य भेद है। जो मनुष्य शुभ परिणाम वाले कार्य करता है उसे सत्पुरुष कहा जाता है, विपरीत करने वाले को असत्पुरुष। तो भले और बुरे मनुष्य में केवल यही अंतर है। दो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, एक को उससे शांति प्राप्त होती है, दूसरे को उससे कुछ लाभ नहीं होता। क्यों? कारण केवल यही है कि एक सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, दूसरा केवल दिखाओ। तो एक की प्रार्थना में उसकी सारी इच्छाओं का, सारी भावनाओं का, सारे प्रेम का अवलंबन होता है। वह मंगल में प्रभु है। दूसरे का कुछ नहीं, वह केवल मुख से प्रार्थना के शब्दों का उच्चारण मात्र करता है। उसका मन न जाने कहाँ के सैर सपाटे किया करता है, उसकी भावना न जाने कहाँ चक्कर काटा करती है। उसकी प्रार्थना में कोई दिलचस्पी नहीं। वह तो सिर्फ बढ़ाई पाने के लिए सब कुछ करता है, पर यदि उसे प्रार्थना से कुछ भी लाभ नहीं होता तो उसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। नाटक के पात्रों के झूठे आंसुओं से भी कहीं वस्तुतः से हमारा हृदय द्रवित हुआ करता है क्या? हम जानते हैं कि वे कल्पित हैं, अतः उनका कुछ भी मूल्य नहीं है। वास्तविकता तो कुछ और ही है। कबीरदास जी कहते हैं कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ता मुल्ला ता चण मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। ता चण मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। सच्चा प्यार है, वो तो चींटी की भी पुकार सुनता है, चिल्लाने की जरूरत क्या है। भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? तुम सच्चे दिल से उसे पुकारो और वो ना सुने। क्यों ना सुनेगा? अवश्य सुनेगा। घबराने की बात नहीं, विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता है। प्रेम का बाहर कभी टाला नहीं जाता। असर सोचे मोहब्बत में ना हो ये गैर मुमकिन है। शमा का जिस्म घुल जाता है अगर परवाना जलता है। समा जलती है पहले फिर फिदा होता है परवाना। ये दोनों बेधड़क जलते हैं, उल्फत का असर देखो। उस पर सर्वांतर्यामी के दरबार में ढोंग के लिए स्थान नहीं। बात तो सच्चे उसे आंसू चाहिए, दिखाऊ नहीं। सच्चे प्रेमियों की चरणों की धूल लेने के लिए वो स्वयं लालायित रहता है। तभी तो ये नहीं हो सकता कि तुम उसे सच्चे दिल से पुकारो और वो तुम्हारी आवाज़ पर ध्यान ना दे। तुम्हारी पुकार पहुंचने भर की देर है, वह तो दस्त वस्ता तुम्हारी खिदमत में आकर हाजिर हो जाएगा। कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, एक व्यक्ति सेवा के दृष्टिकोण से जाकर उसकी सेवा करता है, दूसरा किसी लाभ की आशा से दिखाऊ सेवा करता है। दोनों सेवा दोनों करते हैं, पर दोनों की सेवा में कितना अधिक अंतर है, जमीन और आसमान का। एक की सेवा वास्तविक सेवा कही जाएगी, दूसरे की आंतरिक नहीं। ऊंचो नीची भावनाओं का अंतर ऐसा ही होता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक समारा। सो पर तत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। कालई कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।
इस मानव तन को पाकर भी यदि हमने इसे व्यर्थ में खो दिया तो इसे प्राप्त करने से लाभ ही क्या रहा। इस शरीर को रत्न चिंतामणि कहा जाता है क्योंकि इसी देह द्वारा हम अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्रभु साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। नर्तन सम नहीं कवनऊ देही जीव चराचर जांचते। यदि अमूल्य तन और जीवन हमने कौड़ी मोल लुटा दिया तो फिर हमारे समान अभागा और कौन होगा। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहेगा कि ऐसे अमूल्य जीवन को सांसारिक प्रपंचों विषय भोगों में बिताकर इसे व्यर्थ खो दिया जाए। इसलिए परमावश्यक है कि इसके एक एक क्षण का हम सदुपयोग करें, पापों से सर्वथा दूर रहें, सन्मार्ग पर चलें और सदैव अपना जीवन पवित्रता पूर्वक बिताएं। इसके लिए पवित्र विचारों की अत्यधिक आवश्यकता है। हमारे विचार जैसे होते हैं हम भी वैसे ही बन जाते हैं। यदि हमारे विचार पवित्र होंगे तो फिर हमारे पवित्र होने में कोई संदेह नहीं। जब कोई पाप वासना हमारे मस्तिष्क में आएगी ही नहीं फिर उसके चरितार्थ होने की बात ही क्या। तो मनुष्य के वास्तविक कल्याण के लिए पवित्र विचारों की उतनी आवश्यकता है जितनी शरीर के लिए आत्मा की, वृक्ष के लिए जड़ की, संसार के लिए सूर्य की, नदी के लिए जल की और मकान के लिए नीम की होती। तो जिस व्यक्ति के विचार पवित्र नहीं होते उसके सारे कार्य अनावश्यक, व्यर्थ और पापों से पूर्ण हुआ करते हैं। विचारों के अनुकूल ही कार्य होते हैं और कार्य के अनुसार ही फल मिलता है। बुरे कार्य का फल बुरा होगा ही और अच्छे का अच्छा। तो इस नियम का व्यतिक्रम नहीं हो सकता। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए। विचारों, कार्यों और फलों की बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इनमें विचारों का स्थान सर्वोपरि है। अतः यदि हम चाहें कि हमारे कार्यों का परिणाम शुभ हो तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अच्छे विचार बनाएं। विचारों को पवित्र बनाना अत्यावश्यक है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो साय। किसी भी कार्य को करने के पूर्व उसके परिणाम को भली भांति सोच लो। इस बात पर खूब विचार कर लो कि तुम उस कार्य को क्यों कर रहे हो। उसका शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए तुमने जो उपाय सोच रखे हैं वे कहाँ तक ठीक भी हैं अथवा नहीं। इसके परिणाम में वास्तव में तुम्हारा हित होगा या नहीं। इन सब बातों पर खूब गंभीरता से विचार करो। बिना विचारे कोई काम मत करो, अन्यथा निश्चय समझो कि अंत में तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो किसी भी कार्य के प्रारंभ में उस मंगल में प्रभु का स्मरण अवश्य करो। जैसे एक तो ये होगा कि हम कोई भी कार्य उस प्रभु की आज्ञा के बिना ना करेंगे। दूसरे, प्रभु की इच्छा को हम उस विषय में विशेष महत्व प्रदान करेंगे। उसके परिणाम को प्रभु की इच्छा पर छोड़ देंगे। इस प्रकार निष्काम कर्म और कर्म फल त्याग सीखेंगे। तीसरा ऐसा कार्य जिसे हम प्रभु को सम्यक करेंगे शुभ होगा ही, क्योंकि किसी भी अशुभ या ना अपवित्र कार्य को प्रारंभ करते समय हम सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर का नाम लेने से हिचकते हैं। उसके लिए हमारी अंतरात्मा हमें रोकती है। इसलिए अमंगल कर्मों में प्रभु हमारा साथ नहीं देते। जब हम इस प्रकार का कोई कार्य करने जाते हैं तो हमें बड़ी लज्जा प्रतीत होती है, झिझक मालूम होती है। हमें उस कार्य में उसके आशीर्वाद की पूर्ण आशा रहती है और उसकी कृपा पर पूर्ण और दृढ़ विश्वास से हम देखते हैं कि हमें निराश नहीं होना पड़ता। उस पर दृढ़ विश्वास रखो। बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा। बिन विश्वास भगत नहीं तही, बिन द्रव्य नहीं राम। राम कृपा बिन सपने जीव न ले विश्राम। तो प्रत्येक कार्य का प्रारंभ करते समय उस मंगल में भगवान को सच्चे दिल से प्रार्थना करो, जिसके फलस्वरूप व्रत में उसकी पूर्ति के लिए केवल आशीर्वाद देकर ही ना रह जाए। ऐसी प्रार्थना के साथ ही साथ एक कार्य और भी करो। प्रत्येक कार्य को समर्पण कर दो। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। इस बात का सदैव स्मरण रखो कि पवित्र और सदिच्छाओं के साथ जो कार्य किए जाते हैं मालिक के भेंट करने के लिए वे ही सर्वोत्तम होते हैं। और पर ब्रह्म परमेश्वर को, जो कि पवित्र से भी पवित्र है, भला कोई मलिन वस्तु किस प्रकार भेंट की जा सकती है। उसके मंदिर में तो केवल पवित्र वस्तु ही चढ़ाई जा सकती है। उसके लिए तो शुद्धि भेंट चाहिए। अब यह उसकी मर्जी की बात है कि चाहे जो कुछ करे तो मैं उसके लिए प्रसन्न अथवा दुखित होने की आवश्यकता नहीं। जिसका काम वही जाने। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। कार्य करते करते बीच बीच में समय मिलते ही अपनी प्रार्थना को दोहराते रहो। उसका खूब स्मरण करो। उसकी मर्जी को अपनी मर्जी बना लो। सब दिल खोल कर कह दो कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा रहे। सेवक की अपनी इच्छा ही क्या, उसे तो अपनी सारी इच्छाएं, सारी कामनाओं का दमन करना पड़ेगा। मालिक की खिदमत के लिए अपनी हस्ती को ही मिटा देना पड़ेगा। है गुमराह जिस दिल में बाकी खुदी है, मिला तुझसे
जिसने खुद ही को घुमाया। खुद ही अहंकार अभिमान आदि के हृदय में रहते हुए भी कहीं सच्चे दिल से काम हो सकता है? अतः प्यारे, कल्याण मार्ग के पथ को, इस मैंपन के अहंकार को हृदय से निकाल फेंको, खुद ही को जरा डालो। सफलता की यही कुंजी है। मुनव्वर अंजुमन होता है, महफिल गर्म होती है, मगर कब? जबकि खुद जलता है समाए अंजुमन पहले। तो अगर शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई की भस्म तन पर रमाता जा, पकड़कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को, दोई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करने की इच्छा है तो अपने आप को भूल जाओ, अपने कर्तापन के अहंकार को मिटा डालो। जिस काम में लगो उसी में अपने अस्तित्व को डुबो दो। कर्ता और कार्य में कुछ भी भेद ना रहे। सफलता पाने की इच्छा तक को काम करते करते भूल जाओ। देखो कि सफलता तुम्हारे पास आए बिना रह नहीं सकती। प्यारे, खुद ही को मिटा दो, खुदा खुद मिल जाएगा। तो कार्य के बीच में ये मत भूल जाओ कि तुम इस कार्य को प्रभु को समर्पण करते हो। इस प्रकार यदि कहीं पथ से विचलित हो गए तो बड़ा बुरा होगा। आत्म प्रशंसा, क्षणिक सुख अथवा किसी पाप में जाकर आबद्ध हो जाओगे। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास वाला हाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से पथभ्रष्ट होने का परिणाम कितना भयंकर होगा, कितना भयंकर होगा। धर्म के प्रत्येक कार्य में उसके सारे सहायक साधनों को भी सम्मिलित कर लो। यदि हमें उस तक पहुंचना है तो हमें हंसते हंसते इन सब का सामना करना पड़ेगा। कोई भी प्रलोभन, कोई भी बाधा, कोई भी संकट जब हमें विचलित न कर सके तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। कितना सत्य निहित है। कहते हैं कि मिलने को प्रियतम से जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, गिनता नहीं मार्ग की कुछ भी दूरी को वह किसी प्रकार, नहीं तकता किंचित भी शत शत बाधा विघ्नों की ओर, दौड़ छूटता जहां बजाते मधुर बंसी नंद किशोर। अरे मिली हुई जो कभी भाग्यवश उसको है आंखें होती, तो वही जानता कीमत जो उस रूप माधुरी की होती। कुछ भी कीमत हो परंतु यह रूप रसिक जो जन होता, दौड़ पहुंचता लेने को तत्काल नहीं पल भर होता। तो प्यारे, तुझे सलबेले यार के द्वार तक पहुंचना है। अपने राह पर तेजी से चलता जा, विघ्न बाधाओं की परवाही ना कर। कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके निमित्त सच्चे हृदय से पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे भीतर जब तक इस प्रकार की गंदगियां भरी रहेंगी तब तक ना तो हम पवित्र हो सकेंगे, ना हमारे कार्य पवित्र हो सकेंगे, ना हमारे विचार पवित्र हो सकेंगे। तो किसी भी कल्याणकामी का बिना इन्हें जीते काम नहीं चल सकता। इन पर विजय प्राप्त करना यद्यपि सहज नहीं है, तो भी अभ्यास करते करते क्या नहीं हो सकता। जो धन जो समय हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है उसी में लगाना हमारा कर्तव्य है। करत कर्तव्यास के जड़ मत होता, रसरिया बच जात से सिल पर होत निशान। गीता में भगवान कहते हैं कि संशय महाभावो मनो दुर्निग्रह चलम, अभ्यासेन ते कुंते वैराग्येन च क्रियते। सांसारिक सारे प्रलोभनों, सारी कामनाओं, वासना, भोगों आदि से सर्वरूपेण विरक्ति और भगवत प्रेम में सदैव निमग्न रहने का जो सदैव अभ्यास करते रहो, बस देखोगे कि हमारे विचार स्वमेव पवित्र होते जा रहे हैं, कामनाओं का अंत होता जा रहा है। उस सच्चिदानंद के श्री चरणों में दिन प्रतिदिन नित्य नूतन प्रेम बढ़ता जा रहा है। विचारों को पवित्र रखने का यही सर्वोत्तम स्थान है। धन्यवाद।